गुड मॉर्निंग। मैं मास्टरमाइंड आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम लोग फिजिक्स में मानव मूत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मानव मूत्र क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में गहन से अध्ययन करेंगे। तो मानव नेत्र में कौन सा पार्ट पाए जाते हैं जिसके से हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको सभी चीज के बारे में बतलाऊंगा मानव नेत्र किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए, ये आपका जो क्वेश्चन है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, इसके से आप लोग का एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आज हम लोग कर देंगे कि यह जो मानव किस प्रकार का जो आंख होता है यह किस प्रकार से काम करते हैं। तो मानव नेत्र तो जानते ही हैं कि मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, जो यह बहुत ज्ञानेंद्रिय पार्ट होता है। आंख न होगी तो मानव किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो मानव नेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे तो आप लोग भी देखेंगे कि मानव नेत्र किस कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का मानव नेत्र शुरुआत में इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये आपका मानव नेत्र है, लेकिन इसके अंदर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये तो आपका फर्स्ट लुक होता है, यानी कि आप लोग सबसे पहले आंख को देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर की बात किया जाए कि ये आपका जो भाग है मानव नेत्र का, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मानव नेत्र का संपूर्ण जो आपका भाग होता है ठीक इस प्रकार से होता है। तो ये मानव नेत्र जो आपका है, देखिए यहाँ से आपका जो पूरे गोल टाइप का है, यानी कि ये आपका जो गोल भाग है ये आपका मानव नेत्र है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यह रेसा रेसा या रस्सा की तरह, ये आपका इसका क्विस्का होता है। ये मानव नेत्र के जो जकड़े हुए रहता है, जिसकी मदद से आप लोग आंख को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करते हैं। यह जो बाह्य कोशिका की मदद से ही आप लोग करते हैं। अब जो बात करते हैं कि जो आपका मानव नेत्र है, इसके जो ये उभरा हुआ जो भाग है ये क्या है। तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो ये आपका जो उभरा हुआ भाग है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो ये आपको देखिए उभरा हुआ भाग है, इस भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। जो यह भाग है यह कॉर्निया का भाग है, जो आपका उभरा हुआ भाग होता है मानव नेत्र में। ये देखिए ये आपका कॉर्निया बतलाया गया है कि ये आपका कॉर्निया है, उभरा हुआ भाग को कॉर्निया कहते हैं। अब यहाँ से देखा जाए कि ये उभरा हुआ भाग कॉर्निया है। आप लोग जानते होंगे कि नेत्र दान में कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नेत्र दान में किसका दान होता है, नेत्र का कौन सा पार्ट दान में दिया जाता है, तो वह कॉर्निया ही दिया जाता है। अब यहाँ के बात करते हैं कि जो आपका कॉर्निया के जो नीचे जो ये भाग होता है ये क्या है। तो ये जलीय द्रव होता है जिसे नेत्रोद या इक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ के बाद जो आपका देखते हैं कि थोड़ा सा स्लाइड पीछे करेंगे, और ये जो आप लोग देख रहे हैं श्वेत रंग का ये वाला जो भाग है, ये सब ये क्या होता है, तो यह श्वेत पटल कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए ये आपका क्या सा कौन सा भाग था, तो ये बाह्य कोशिका था जो ऊपर और ये नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बाह्य कोशिका की मदद से हम लोग आंख को आगे पीछे ऊपर नीचे या दाएं बाएं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि ये जो आपका बाह्य कोशिका है किससे क्यों पकड़े हुए थे, ये जो ऊपर वाला जो भाग है ये उस पे चिपका हुआ था। ये ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, तो इसे श्वेत पटल कहते हैं, या तो हम लोग दृढ़ पटल भी इसे बोलते हैं, या स्वच्छ मंडल भी इसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसको स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो आपका जो भाग है इसी को हम लोग स्क्लेरा या दृढ़ पटल या श्वेत पटल भी बोलते हैं। यहाँ की बात अब करते हैं। तो इस फिगर में देखिए कि ये आपका जो श्वेत पटल है, श्वेत पटल के जो नीचे जो ये आपका भूरा रंग का दिखाई दे रहा है,
यह कभी कभी भूरा रंग का होता है, काला रंग का भी होता है या तो नीला रंग का भी हो जाता है। तो ये काले गहरे भूरे रंग का यह जो पदार्थ है या तो पार्ट है, इसे हम लोग कोराइड कहते हैं। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। यह जो है कोराइड आगे चल करके ये दो भागों में बट जाता है। ये जो आगे वाला भाग होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं यानी कि परितारिका कहते हैं, इस में आप लोग को साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ देखिए जो ये आपका भाग था, ये कोराइड था, कोराइड आगे चल करके दो भाग में बट जाता है। ये आपका एक आइरिस होता है। ये जो आपका भाग दिखाई दे रहा है ये आइरिस है। आइरिस में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। यानी कि जो आपको आइरिस आगे चल करके दो भाग में, कोराइड आगे चल करके दो भाग में बट गया, जिसे एक भाग को हम लोग आइरिस कहते थे यानी कि परितारिका कहते हैं, और परितारिका में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कह रहे थे। जैसा कि पुतली ठीक इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आप लोग को भूरा रंग का भी होता है, काला रंग का भी होता है, नीला रंग का होता है, कई प्रकार का होता है। लेकिन बात यह है कि आंख का जो रंग निर्भर करता है वह आइरिस पर करता है। अगर आइरिस जिस रंग का होगा उस रंग का आंख दिखाई देगा, और उसका जो आइरिस है यानी कि परितारिका है उस रंग का दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर जो आइरिस में गोलाकार छिद्र है, ये छिद्र को ही हम लोग पुतली कहते हैं। यह जो है कम प्रकाश में फैल जाता है। ठीक इस प्रकार से ये होल देख रहे हैं आप लोग बड़ा सा, ये आपका कम प्रकाश में फैल जाता है और तेज प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है। क्या? तो पुतली। अब यहाँ बात किया जाए तो अगर क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछ सकता है कि कम प्रकाश में आइरिस क्या होता है, तो कम प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है, यानी कि जब सिकुड़ेगा यानी कि पुतली का छेद जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो बात यहाँ पर तेज प्रकाश में आइरिस क्या होता है, तो फैल जाता है, यानी कि पुतली का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछता है कि कम प्रकाश में पुतली फैलेगा या सिकुड़ेगा। तो कम प्रकाश में पुतली फैल जाएगा, तेज प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पुतली की बात कर लिए। इसके बाद जो आपका ये छिद्र होता है, छिद्र के बाद आपका एक नेत्र लेंस होता है जिसे हम लोग द्विउत्तर लेंस से जानते हैं। ये आपका जो नेत्र लेंस कहलाता है, जो जेलेटिन नामक जलीय पदार्थ से बना होता है। यह जो आपका नेत्र लेंस है, देखिए यह सिलियरी मांसपेशिया से जकड़े हुए रहता है, मतलब कि सिलियरी मांसपेशिया नेत्र को पकड़े हुए रहता है। और यह जो नेत्र लेंस होते हैं यह बीच में हार्ड यानी कि कड़ा और किनारे में मुलायम होता है, जिसकी वजह से इसकी फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिसे हम लोग समंजन क्षमता के नाम से भी जानते हैं। अगर फोकस दूरी को बढ़ा सकते हैं या घटाने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो यह कार्य करता है सिलियरी मांसपेशियां। अगर सिलियरी मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है तो नेत्र लेंस जो आपका है इसका फोकस दूरी न घटता है न बढ़ता है, जिसके कारण यह एक दोष उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं आगे कि जो ये आपका लेंस हो गया, ये लेंस जेलेटिन नामक जलीय पदार्थ से बना होता है, जो बीच में कड़ा और किनारे में मुलायम होता है। यह द्विउत्तर लेंस होता है, या तो हम लोग उत्तर लेंस के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आगे की पार्ट है कि यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। तो ऊपर वाला भाग में एक कोशिका पाया जाता था जिसे हम बाह्य कोशिका के नाम से जानते थे, और ये जो श्वेत रंग का जो पटल था वो इसको हम लोग क्या कह रहे थे? श्वेत पटल कह रहे थे या तो स्क्लेरा बोल रहे थे। अब ये जो आंख में उभरा हुआ भाग है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया के जो ये भाग है बीच में वाला भाग कॉर्निया, और ये आपका आइरिस के बीच के जो भाग है इसे नेत्रोदय या इक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, जो जलीय पदार्थ से भरा होता है। अब बात करते हैं लेंस तक आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि नेत्र लेंस के बाद जो सबसे भीतरी भाग होता है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। ये रेटिना आपका जो होता है, रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो हम लोग देख पाते हैं। यह प्रतिबिंब छोटा और
वस्तु से उल्टा बनता है। आकार में छोटा होता है और वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यह वास्तविक होता है। अब यहाँ पर जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, लेकिन दृक् तंत्रिका की मदद से, जो ये आप लोग का एक तंत्रिका है, जो नस है, इसके मदद से आपका ब्रेन तक यह मैसेज पहुंचाती है कि आपका रेटिना पर एक प्रतिबिंब बना है जो उल्टा बना है, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है वह प्रतिबिंब को आपका सीधा बना करके सोच लेता है। तो ये आपका दृक् तंत्रिका के द्वारा आपका मैसेज पहुंचाता है। अब यहाँ की बात की जाए तो रेटिना में दो भाग पाए जाते हैं, एक होता है अन्य बिंदु, एक होता है पित बिंदु। तो अन्य बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वह अस्पष्ट बनता है, यानी कि धुंधला धुंधला बनता है, जो साफ दिखाई नहीं देता है। पित बिंदु पर बना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। और पित्त बिंदु में दो कोशिका पाए जाते हैं, जो जिसका नाम होता है क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। इसके बारे में आगे बतलाएंगे। तो ये देखिए आपका जो रेटिना है और यहाँ जो लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच में यह जो पदार्थ होता है जो आपका पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग कचाप द्रव के नाम से जानते हैं या विट्रियस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। कि ये आपका जलीय पदार्थ इसमें भी भरा होता है, जो आपको प्रकाश के परावर्तन होने में मदद करता है। ये आपको प्रकाश को पार करने में मदद करता है, परावर्तन यहाँ से होने नहीं देता है। जो काले रंग का परत होती है जिसे कोराइड कह रहे थे, वह टकरा करके वापस नहीं जाने देती है, जिसके मदद से हम लोग किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। आप बात करते हैं कि जो आपका पित्त बिंदु था उसमें दो कोशिका पाए जाते हैं, ठीक इस प्रकार से कोशिका पाए जाते हैं। ये देखिए आपका क्षण कोशिका है ये वाला, और ये आपका जो नीला रंग का है, ये हरा रंग का है, लाल रंग का जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब शंकु कोशिका कहे जाते हैं। शंकु कोशिका यानी कौन कोशिका? ये रड कोशिका, जिसको क्षण कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जो क्षण कोशिका से आप लोग का किसी भी वस्तु के आकार के बारे में जान सकते हैं कि वह कितना बड़ा है, और शंकु कोशिका से किसी भी वस्तु का रंग के बारे में इसकी जानकारी मिलता है। और यहाँ की बात किया जाए कि आपका जो आपका पित्त बिंदु था, यहाँ पर इसमें ही पाया जाता है क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। और यहाँ की बात किया जाए कि यह जो मैसेज पहुंचाने का कार्य करता हुआ आपका जो कोशिका है ऑप्टिकल नर्व, उसके द्वारा आपका मैसेज पहुंचता है ब्रेन में, और किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अगर आपके आंख में या तो मानव आई में आपका जो भी परेशानी है, या तो इससे ज्यादा डीप नॉलेज चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और इस पर भी हम लोग को और डीपली से हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो कह सकते हैं कि आंख में आंसू कैसे आते हैं, तो इसकी मदद से देखिए आपको, तो यहाँ देखिए एक लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, जो आपको यहाँ से एक रस स्रावित करता है जो नमकीन होता है, जो आंख पर पहुंचती है। तो यहाँ देखिए कॉर्निया, कॉर्निया में तीन भाग पाए जाते हैं। एक कॉर्निया को डिफाइन किया है, देखिए आपका कॉर्निया, कॉर्निया में तीन भाग पाए जाते हैं। एक है म्यूकुअस लेयर, एक वाटर लेयर, वाटरी लेयर, और एक वाइल लेयर। तो वाइल लेयर जो होता है, जो आंख का जो चिकनाहट प्रदान करती है, जब यहाँ से लेक्रिमल ग्लैंड से ये आपका जो नमकीन पदार्थ निकलते हैं, जब ये कॉर्निया के भाग पर पड़ता है, तो यहाँ से वाटरी लेयर से आपका आंसू बढ़ना प्रारंभ होता है। यहाँ पर एक टीयर ग्लैंड होते हैं, जिससे आपका आंसू स्रावित होना प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी मदद से आपका जो आंख से आंसू निकलने लगते हैं और ये बाहर आकर के गिर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए वीडियो में अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कर करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आपका परेशानी है। तो यहाँ देखिए आपको फिर से मैं समझा सकता हूँ कि ये ऊपर वाला जो भाग है, ये आपका जो निकला हुआ भाग है, जिसे बाह्य कोशिका कह रहे थे, जो ये ऊपर वाला भाग होता है जो श्वेत रंग का होता है, जिसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल, जो श्वेत पटल के नीचे जो एक काले भूरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है या तो परत पाई जाती है, जिसे हम लोग कोराइड कह रहे थे। कोराइड आगे चल करके दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। आगे वाला भाग को आइरिस करते हैं। आइरिस में गोलाकार छिद्र होता है, एक गोलाकार छिद्र को हम लोग पुतली कह रहे थे। पुतली कम प्रकाश में फैलता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है।
और पुतली के नीचे लेंस होता है जो द्वियुक्त लेंस होता है जो जेलेटिन नामक जलीय पदार्थ से बना होता है। ये आपका लेंस है जो द्वियुक्त लेंस है। अब इसके बात करते हैं अंदर की, तो अंदर लेंस जो आपका मानव नेत्र रहता है, तो मानव नेत्र के सबसे अंदर वाले भाग को दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहते हैं। जो यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ से प्रकाश का प्रवर्तन होने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से आपको किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये पित्त बिंदु पाए जाते हैं। पित्त बिंदु में दो कोशिका पाए जा रहे थे, क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, ये दरिक्त तंत्रिका के द्वारा ब्रेन में पहुंचाया जाता है। और जो बात है कि पित्त बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है और अन्य बिंदु पर बना प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ की बात किया जाए तो कि आप नेत्र और रेटिना के जो दूरी है या फिर बीच में जो आपका खाली स्थान है, यह पारदर्शी पदार्थ से भरा होता है, जिसे हम लोग कचाव द्रव कहते हैं या विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ देखिए नेत्र में जो उभरा हुआ भाग होता है, जिसे हम लोग कॉर्निया कह रहे थे, जो नेत्रदान में दिया जाता है। और यहाँ की बात किया जाए कि जो आपका कॉर्निया और नेत्र लेंस है, इसके बीच में जो आपका खाली स्थान दिखाई दे रहा है, वास्तव में खाली स्थान नहीं रहता है, इसमें भी जलीय द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग नेत्रोदय या तो इक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। और जो लेंस को पकड़े हुए रहता है, जिसको हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार से परेशानी हो तो कमेंट कर करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।